नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि जो मोबाइल का टावर है उसको कहीं छत पर, कहीं खेतों में, किसी चबूतरे पर, है ना, धूप में खड़ा कर दिया जाता है। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है? नहीं तो सुनिए मित्रों, ये जो टावर है इसको धूप में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो दिमाग है यानी जो सारी मशीनरीज है उसके लिए पास में एक रूम बनाया जाता है और जिसमें एसी यानी एयर कंडीशन लगाया जाता है और बहुत सारी मशीनरीज जो है वो वहां फिट की जाती है। कभी विचार करते हैं कि टावर जो है धूप में खड़ा है, सर्दी गर्मी बरसात को झेलता है, लेकिन उसकी मशीनरीज को कितना सुरक्षित रखा जाता है। वहाँ कोई मनुष्य हो या ना हो, लेकिन कमरे को बड़ा शीतोष्ण रखा जाता है, समशीतोष्ण रखा जाता है, ऐसी यानी एयर कंडीशन में रखा जाता है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो टावर का क्या है मित्रों, दिमाग है और दिमाग को हमेशा सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टावर के दिमाग की सुरक्षा इतनी अच्छे से की जाती है कि टावर जो सिग्नल पकड़ता है या सिग्नल जो प्रसारित करता है उसके सारे दिशा निर्देश कहाँ से आते हैं? उस मशीनरी से, उस संयंत्र से जो एयर कंडीशन में रखा हुआ है। तो क्या कभी हम विचार कर सकते हैं इस बात का कि हमारे शरीर का जो पूरा दिमाग है या पूरी जो मशीनरी है जो हमें कंट्रोल करती है वो कहाँ है? वो यहाँ है मित्रों। और इसकी सुरक्षा करने के लिए भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आपने देखा होगा, अब तो धीरे धीरे हम परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं, लेकिन साफा बांधा जाता था, फेटा बांधा जाता था, पगड़ी पहनी जाती थी, टोपी पहनी जाती थी, है ना। ये सब इसीलिए पहनी जाती थी कि सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में हमारा ये शीश जो है, ये दिमाग जो है वो नहीं आना चाहिए। सूर्य से कई सारी हानिकारक किरणें भी निकलती है, इसलिए उन सूर्य की सीधी गर्मी से हमारे इस शरीर की उस उन्नत मशीनरी को सीधे संपर्क में आने से बचाया जाता था। और हमारा जो दिमाग था, मेधा थी, वो बहुत तीव्र थी। इसलिए आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी देख लीजिए, मदन मोहन मालवीय जी देख लीजिए, है ना, हाँ, और गोविंद वल्लभ भाई पंत देख लीजिए, है ना, या आप देखिए बाल गंगाधर तिलक देख लीजिए, है ना। कोई से भी ऐसे पौराणिक व्यक्तित्व, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के हमारे पुरोधा देख लीजिए, वो बिना साफा, फेटा, पगड़ी, है ना, टोपी के आपको नजर ही नहीं आएंगे। और कितना उन्नत किस्म का दिमाग उनमें रहता था। तो मित्रों, आपने एक वो ऐड भी देखा होगा टीवी में, रसना वाला एक ऐड आता है जिसमें एक खोपड़ी के ऊपर, है ना, आप देखते हैं एक नली लगाकर, है ना, सूर्य जो है वो सीधा खोपड़ी को क्या करता है, चूसता है। ये जो ऐड है ये वास्तविकता को दर्शाता है और ये कहीं न कहीं भारतीय उस उन्नत विज्ञान की तरफ इशारा करता है कि हमारा विज्ञान, हमारी सोच कितनी उन्नत थी। लेकिन समय के साथ साथ हमने हमारे सिर की सुरक्षा करना उचित नहीं समझा और आज आप हो या मैं, हम हमारे सिर की सुरक्षा नहीं करते हैं। तो मित्रों, कहीं न कहीं हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो भी कम होती जा रही है। कभी इस पर घोर से विचार करिएगा। इसीलिए जब हम मंदिरों में जाते हैं, है ना, गिरजाघरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो आप देखिए सिर को ढकने की परंपरा है। ये विज्ञान है मित्रों, है ना, ये विज्ञान है कि कहीं न कहीं धर्म से ही सही हम जोड़कर उसको विज्ञान सम्मत बातों को हम जनमानस के द्वारा पालन करवाते थे। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने पर हमने हमारी जो मौलिक परंपराएं हैं, जो बहुत अच्छी और श्रेष्ठ परंपराएं हैं,
उनको विस्मृत करते जा रहे हैं और हमारी बौद्धिक क्षमताओं में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। उदाहरण आपके सामने सटीक सा रखा था कि टावर को खड़ा कर दिया धूप में, मशीनरी के लिए कमरे में एयर कंडीशन रखा गया है और उस मशीनरी को बहुत सुरक्षित रखा जाता है। क्या हम हमारे दिमाग को सुरक्षित रख पा रहे हैं? ये हमारे लिए एक प्रश्न है। और हम जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है याद रखना। मित्रों, याद कैसे और कब रहेगा? जब हम हमारे दिमाग को संतुलित पोषण ही नहीं दे पाते हैं। खाने और आहार विहार के ऊपर हम अगर ध्यान दें तो हम बस कचौरी, समोसा, पोए खाकर ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो आप सोचिए, यहाँ तक तो आपके सप्लाई ही नहीं पहुँच रही। हमारे बाप दादाओं के आहार और खान पान पर विचार करें तो सर्दी की ऋतु आती थी और आप देखिए बहुत अलग से ही बहुत सारा घी और है ना गोंद और सौंठ और उसके साथ साथ खसखस और बादाम और काजू और सारे ऐसे सूखे मेवे है ना, उनको विशेष रूप से है ना लड्डू बना के और सर्दी की ऋतु में सभी लोग सेवन करते थे। और उस समय खट्टा नहीं खाते थे, यानी खटाई नहीं खाते थे। लेकिन आप देखिए समय कैसा घुमा, हम अब इन चीज़ों से दूर हो गए। हमें ये खाने को ही नहीं मिल रही और कभी मिलती भी है तो हम खाते नहीं नियम के अनुसार। तो फिर शरीर में और जो हमारे मस्तिष्क में जो तरावट और सप्लाई पहुंचनी चाहिए वो कैसे पहुंचेगी मित्रों? तो आप कभी कभी इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि संतुलित आहार है ना और पौष्टिक आहार हमारे दिमाग को और शरीर को और मन को बड़ा चुस्त रखने में सहयोगी है। इसलिए जितने भी प्रतियोगी योद्धा हैं उनसे तो मेरा आग्रह है कि आप जरूर ऐसे आहार लीजिए जिसकी सप्लाई कहीं न कहीं दिमाग तक पहुंचती हो। और वो बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, काजू है ना, घी है ना, गोंद है, खसखस है। मित्रों, इनका उपयोग हमें किसी न किसी रूप में शरद ऋतु में विशेष रूप से करना चाहिए। तब आप देखिएगा आपकी मेधा जो है वो प्रखर बनेगी। और दूसरी बात, ध्यान। कम से कम 2, 4, 5 मिनट समय निकालिएगा और आप ध्यान कीजिएगा। आपका ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का अभ्यास कीजिएगा। बहुत समय लगता है, अचानक से ध्यान जो है एक बिंदु पर एकत्र नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो आप सोचिए आपकी जो मेधा है वो तीव्र होने लगेगी, आपको बहुत सारी चीजें याद होने लग जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, थोड़ा थोड़ा ही सही ध्यान लगाइए और जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे आपकी स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होने वाली है निश्चित तौर पर। लेकिन हम कोशिश करेंगे तब ये संभव है। बाकी तो हम सब की तरह रोना रोएंगे, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता, क्या करें, है ना। तो आप सोचिए, समाधान के बारे में थोड़ा आपको इशारा दिया गया है। आप थोड़ा ध्यान धारणा, योग, प्राणायाम जरूर करें कुछ समय निकालकर, ताकि आपके ध्यान में और आपके एकाग्र चित्तता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी और आप परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मित्रों, तो आप सबके लिए केवल एक ही संदेश है कि आप ध्यान से ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए कैसे याद नहीं होता है। और धीरे धीरे जब आपकी याददाश्त में बढ़ोतरी होगी तो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आप यूं चुटकियों में है ना सही करके आएंगे। इसलिए मूल समस्या पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और हम कोशिश करें कि अच्छे आहार के साथ, पौष्टिक आहार के साथ हमारी तैयारी के इस अभियान को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मित्रों, इसलिए टावर को धूप में, मशीनरी को एयर कंडीशन में रखा जाता है। हम भी हमारे इस मशीनरी की सुरक्षा करें। और आज भी अगर अपन कुछ शरीर के इस हिस्से पर, शीश के ऊपर कुछ पहनते हैं तो सूर्य की किरणें सीधी जो है संपर्क में नहीं आएगी और हमारी मेधा शक्ति की सुरक्षा होगी
आशा करता हूं आपको कुछ बातें समझ में आई होगी और ऐसी उपयोगी बातों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन बस आप बात को याद रखिएगा और वीडियो को जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं किसी भी तरह से तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और नई नई बातों की जानकारी आप हासिल करते रहेंगे। धन्यवाद।